इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने कैसे बाल लंबे किए, ज़रूर बताइए, प्लीज़ बताइए। आई एम संजना फ्रॉम प्रिटी गर्ल्स और आपको मेरे नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे मेरे बाल यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 2 साल में इतने लंबे किए। तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि मेरे वीडियो में मैं कोई भी प्रोडक्ट्स या फिर DIY या फिर कोई ऐसा तरीका या हेयर ऑयल, हेयर ग्रोथ सीरम, इन सब का बात बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताऊंगी जो करने से मेरे बाल ऐसे लंबे हुए और आपके भी हो सकते हैं। मैं 2021 में मुझे अप्रैल मई के अराउंड कोविड हुआ था एंड आफ्टर कोविड मुझे बहुत सारे हेयर फॉल्स हुए एंड उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ही ख़राब हो गए थे। तो मैंने कैसे भी वो रिकवर कर लिया था एंड उसी साल अराउंड सितंबर अक्टूबर मेरा स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी हुआ एंड आफ्टर दैट मैंने बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल देखा। मतलब इतना हेयर फॉल बढ़ गया था मेडिसिन एंड इंजेक्शंस के वजह से। तो तब मैंने सोचा कि स्किन केयर और हेयर केयर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए एंड 2022 में जून जुलाई के अराउंड मुझे कर्ली गर्ल मेथड के बारे में पता चला और मैं कर्ली हेयर केयर रूटीन स्टार्ट की। तो आफ्टर स्टार्टिंग कर्ली गर्ल मेथड मैंने कैसे अपने बालों को इतना लंबा किया, तो वही मैं बताऊंगी आपको आज इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट ये आता है कि लोग बोलते हैं कि आप कौन सा ऑयल यूज़ की है कि आपके बाल इतने लंबे हो गए। तो लेट मी क्लियर यू समथिंग, ऑयलिंग इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर हेयर ग्रोथ। येस, आई स्टेड इट बिकॉज ऑयलिंग सबके लिए नहीं होता है। हर स्कैल्प टाइप अलग होता है और हर स्कैल्प टाइप के मुताबिक आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि मैं ऑयलिंग ना के बराबर ही करती हूँ। मैं कभी भी छोटे में भी उतना ऑयलिंग नहीं करती थी, मेरी मम्मी बहुत डांटती रहती थी, पर मैंने ऑयलिंग को कभी भी पसंद किया भी नहीं है। मुझे बहुत चिपचिपा लगता था छोटे में। हाँ, मैं अभी थोड़ा बहुत ज़रूर कर लेती हूँ, पर मुझे ऑयलिंग ऑनेस्टली पसंद नहीं है। तो मैंने ऑयलिंग नहीं किया है कभी भी उतना इन 2 सालों में। हाँ, इस साल मैंने ऑयलिंग किया है। ऑयलिंग का मतलब मैंने प्रीपू करती थी मैं अपने बालों को ड्राइनेस से बचाने के लिए। मैं 30 मिनट्स बिफोर शैम्पू मैं प्रीपू करती थी एंड फिर मैं धो देती थी बाल। मैं ज़्यादा देर तक भी ऑयल बिल्कुल भी नहीं रखती। और स्कैल्प मसाज, डेली स्कैल्प मसाज के लिए मैं थोड़ा सा लाइट वेट ऑयल यूज़ करती हूँ अपने फिंगर टिप्स पे लेके। इससे ज़्यादा मैं ऑयल यूज़ ही नहीं करती। जो भी मैंने इस साल मतलब 2023 में जो भी मैंने यूज़ किया है ऑयल, वो भी बहुत ही ना के बराबर ही है। आपका स्कैल्प हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आपके बाल बढ़ेंगे। तो स्कैल्प हेल्थ के लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपका स्कैल्प टाइप क्या है, स्कैल्प टाइप है आपका, हेयर टाइप कौन सा है, उसके मुताबिक आपको अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करने हैं एंड यूज़ करना है। अब आते हैं कि ऑयलिंग करने से हो सकता है या फिर नहीं। हाँ, ऑयलिंग करने से हो सकता है क्योंकि ऑयलिंग जब हम स्कैल्प मसाज करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है और उससे हमारे हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होते हैं, तो प्रोमोट करते हैं हेयर ग्रोथ को। तो स्कैल्प मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा भी प्रूवन नहीं कि रोजमेरी ऑयल सबके लिए काम करेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, आपके लिए काम ना भी कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि राइस वाटर यूज़ करने से भी हेयर ग्रोथ होते हैं, पर राइस वाटर सबके लिए नहीं है। आपका बाल स्कैल्प अगर बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन सेंसिटिव है तो आप राइस वाटर से बिल्कुल दूर रहिए। मेरे बाल प्रोटीन सेंसिटिव थोड़ा बहुत है। 1 महीने में 4-5 वॉशेस में मैं अगर सिर्फ प्रोटीन प्रोडक्ट्स यूज़ करूं और बैलेंस ना करूं तो मुझे प्रोटीन ओवरलोड ज़रूर होता है। ऑयलिंग सबके लिए नहीं होता है। मैंने ये क्यों बोला, क्योंकि सेवरिक डर्मेटाइटिस या फिर डैंड्रफ जिनको है उनको बिल्कुल ही ऑयलिंग से दूर रहना चाहिए। क्योंकि एक फंगस होता है स्कैल्प में, जिसको अगर आप ऑयल देंगी तो वो ही उसका खाना है। आप उस ऑयलिंग करके उसको हटा नहीं सकती है। उसका खाना ही अगर ऑयल है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा स्कैल्प में और स्कैल्प को ख़राब कर देगा। तो ऑयलिंग करना ही है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि उसके अलावा भी बाल बढ़ सकते हैं। दूसरा है कि सिंपल बट कंसिस्टेंट आपको एक हेयर केयर रूटीन रखना है। आपके बालों के टेक्सचर के अनुसार आपको हेयर केयर चूज़ करना है। आपका बाल कर्ली वेवी है और आप सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर रही है शैम्पू एंड कंडीशनर, इससे तो नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल यट कंसिस्टेंट हेयर केयर रूटीन में कर्ली वेवी हेयर के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मैं वो आपको शेयर करूँगी। आप एक बहुत ही स्लिपरी कंडीशनर ले लीजिए। आपको अगर ऑयलिंग नहीं करना शैम्पू के पहले तो आप कंडीशनर ले लीजिए।
कंडीशनर को बालों को हल्का भिगो के सिर्फ लेंथ पे अप्लाई कर लीजिए और नीचे से स्टार्ट कीजिए डिटेंगलिंग। डिटेंगलिंग करने के बाद आप फिर से कंडीशनर धोने के बाद आप शैम्पू कीजिए। शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर फिर से अप्लाई कीजिए, 4 से 5 मिनट रख दीजिए, फिर उसे रिंस ऑफ कर दीजिए। उसके बाद एक लिव इन कंडीशनर या फिर कर्ल क्रीम अप्लाई कीजिए। कर्ल क्रीम को या फिर लिव इन कंडीशनर को रिंस ऑफ नहीं करना है, उसके ऊपर ही आपको हेयर जेल लगाना है टू होल्ड द मॉइस्चर एंड फिर आपको सुखा लेना है बाल, या ड्राई करना है या फिर डिफ्यूज़ करना है। ये सिंपल सोबर एक हेयर केयर रूटीन है। इसका डिटेल्स आपको जानना है अच्छे से, पूरा का पूरा रूटीन, तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और एक चीज़ आप ऐड कर सकती हैं जो है हेयर मास्क। हेयर मास्क डीप कंडीशनिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। आपके बाल अगर कोर्स है और या फिर आपके बाल स्ट्रेटनिंग, केमिकल ट्रीटमेंट या फिर स्मूदनिंग कुछ भी आप कर चुके हैं, तो आपको ये हेयर मास्क ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए आपके रूटीन में। आप वीकली वंस डीप कंडीशन कर सकते हैं। फॉर फाइन हेयर आप महीने में 1-2 बार ये हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं। हेयर मास्क यूज़ करने से क्या होता है, हेयर मास्क बेसिकली आपके बालों का खाना होता है। तो प्रोटीन हेयर मास्क जो होते हैं तो आपके बालों को स्ट्रेंथन, स्मूथन एंड मॉइस्चराइज्ड रखते हैं, इसलिए हेयर मास्क ज़रूर यूज़ करना है। आपको ध्यान देना है कि आप लेज़ी फील कर रही है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप वॉश डे इतना एक्सटेंड करती जा रही है कि आप जो 3rd और 4th डे पे फिर से वॉश करती थी, वो आप 6th या 7th डे पे कर रही हैं। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बाल टैंगल्ड हो जाते हैं और हेयर फॉल हो जाता है। हेयर फॉल का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि आपके बाल यहाँ से गिर रहे हैं, ठीक है। आप अगर टैंगल्ड बालों को सुलझाने की कोशिश करेंगी तो वो बीच में से टूट जाएगा। इसको कहते हैं हेयर ब्रेकेज, जो अल्टीमेटली आपके हाथों पे आएगा, आप उसको हेयर फॉल कहती है ना। तो बेसिकली ये हेयर ब्रेकेज भी हेयर फॉल पे ही आ जाता है और आपको लगता है कि अरे यार मेरे बाल बहुत झड़ने लगे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हेयर मास्क भी यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका जो हेयर लेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो ब्रेकेज होने का जो पॉसिबिलिटी है वो घट जाएगा। अब आता है तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है स्टाइलर्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। स्टाइलर्स कभी भी स्किप नहीं करना है। ये मैं बहुत लोगों को बोल बोल के थक गई हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि लेज़ी फील होता है या फिर स्टाइलर्स ख़राब कर देंगे, डैमेज कर देंगे बालों को। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं 2 साल के ऊपर 2-2.5 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ स्टाइलर। लम्स फॉर्म हो गया ना स्टाइलर्स यूज़ करने से, ये कभी अपने बीचों में टैंगल्ड नहीं होंगे। तो आपको चाहिए ना कि आपके बाल इतना टैंगल्ड ना हो, इतना फ्रिजी ना रहे, इतना डिटेंगलिंग करने में परेशानी ना हो, इतना हेयर ब्रेकेज ना हो। तो उसके लिए आपको स्टाइलर्स यूज़ करना है ताकि वो अपने आप में उलझे नहीं, अपने आप में बहुत सॉफ्ट रहे, मॉइस्चराइज रहे, ताकि आपका हेयर ब्रेकेज ना हो। आप खुद देख सकते हैं कि मेरे बाल शैम्पू प्लस कंडीशनर के बाद ऐसे हैं और शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस स्टाइलर्स के बाद ऐसे हैं। स्टाइलर्स यूज़ नहीं करेंगे तो बाल ड्राई हो जाएंगे तो नीचे वाला पोर्शन भी ड्राई हो जाएगा और फिर स्प्लिट एंड्स आ जाएंगे। और स्प्लिट एंड्स आने का मतलब ही है कि आपको काटना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लिट एंड्स को तो हम रिवर्स नहीं कर सकते ना। अगर फिर भी लगता है कि बहुत ही हेक्टिक हो जा रहा है हेयर केयर रूटीन, कर्ली हुई भी हेयर के लिए मैं बोलूँगी कि एक स्टाइलर तो बिल्कुल ही यूज़ कीजिए। आपको अगर विंटर्स में टैंगलिंग अवॉइड करना है तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ऑयल लेके ये जो एंड्स है वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए ताकि वो मॉइस्चराइज रहे। आप हेयर सीरम भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है 4th पॉइंट, हेयर कट। तो बहुत लोग कहते हैं कि हेयर कट या फिर ट्रिम से भी शायद बाल लंबे होते हैं। तो आप बताइए कैसे हो सकता है अगर ट्रिम करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि महीने में तो 1 बार ट्रिम करना ही चाहिए बाल लंबे करने के लिए। बाल लंबे तो यहाँ से होता है ना, यहाँ से थोड़ी होता है कि ट्रिम यहाँ पे करोगे और बाल लंबे हो जाएंगे। ऐसा तो बहुत ही मिसकंसेप्शन है आप लोगों का। तो इसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, हेयर ग्रोथ डिपेंड नहीं करता, पर आपको दिखना भी चाहिए। आपको काटना नहीं है बाल नीचे से कि अच्छा नहीं लग रहा, तो ऐसा कुछ हेयर कट मत कराइए कि जब आपके बाल लंबे होंगे तो अल्टीमेटली वो नीचे से दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपको काटना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ होता है, क्योंकि मैंने लेयर कट ले लिया है। आपको चाहिए कि आपको बाल लंबे चाहिए, लंबा करना है, तो आप एक बेस रखिए, उस बेस के मुताबिक बालों को बढ़ने दीजिए। आपको अगर ठीक है, आपको लगता है कि कर्ली हुए भी हेयर है तो थोड़ा सा वॉल्यूम तो चाहिए, तो 1 से 2 लेयर लगाइए और लेयर ऐसे लगाइए कि एक के ऊपर ये एक हो।
मतलब इतना डिफरेंस ना हो कि दिखने में जब ये लंबा होगा तो ये इतना लंबा नहीं आ पाएगा, तो नीचे वाला पोर्शन बहुत ही शैलो, बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंट लगता है कि बिल्कुल दिखता है कि ये वाला पोर्शन बहुत ही पतला है, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप बहुत ही ऊपर ऊपर ही लगाइए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मत रखिएगा। सो 1 से 2 लेयर लगाओ, हेयर ग्रोथ जब होगा तो अच्छा खासा दिखे, एकदम सिमेट्रिकल दिखे। आता है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट में मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि हीट स्टाइलिंग टूल्स को अवॉइड कीजिए। जितना आप हीट स्टाइलिंग टूल्स अवॉइड करेंगी उतना आपके बाल अच्छे रहेंगे। आप हेयर ड्रायर के वजह से आपको अगर फ्रिजीनेस हो रहा है तो आप एक हेयर डिफ्यूज़र खरीद लीजिए, आपको डिटैचेबल डिफ्यूज़र भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप कुछ कोड रहेगा वो भी दे दूँगी, उससे भी आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अफोर्डेबल है। मैं ड्रायर विथ डिफ्यूज़र यूज़ करती हूँ अगारो का, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। 6th पॉइंट ये है कि यू शुड यूज़ बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट। तो उसके लिए क्या सैलून जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, जो आप खुद खरीद लीजिए और महीने में 1 बार ज़रूर यूज़ कीजिए बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अगर कोई केमिकल ट्रीटमेंट या फिर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग, कुछ भी ऐसा केमिकल ट्रीटमेंट, केराटिन कुछ भी करवाई है, तो आपका जो हेयर शाफ्ट, हेयर का बॉन्ड है वो ब्रेक हो चुका होगा, डैमेज हो चुका होगा। तो उसके वजह से बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ केमिकल ट्रीटमेंट करवाने वालों को ही बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत है, वो गलत है। क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा स्ट्रेटनिंग, परमानेंट स्ट्रेटनिंग कुछ भी नहीं करवाया है, फिर भी तो डैमेज था ना। तो उसके वजह से, क्योंकि हम लोग स्ट्रेटनिंग तो ज़रूर करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेटनिंग ही होना हो या हेयर ड्रायर से, बहुत ही ज़्यादा हीट से, तो उससे या फिर पॉल्यूशन से भी हो सकता है बॉन्ड डैमेज। वो उसको रिपेयर करना है तो आपको ज़रूर एक बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है। तो मैं जो यूज़ करती हूँ वो है पाम का जो बॉन्ड रिपेयर ट्रीटमेंट वाला आता है, मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँगी। 6 से 7 महीना हो गया है मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं शैम्पू कर लेती हूँ एंड जो बहुत अच्छा क्लीन बाल हो जाते हैं, उसमें मैं हेयर लेंथ पे कंडीशनर जैसे अप्लाई कर देती हूँ, कुछ देर रख लेती हूँ, फिर रिंस आउट कर देती हूँ, फिर मैंने फिर से कंडीशनर लगा लेती हूँ, फिर कंडीशनर लगाने के बाद रिंस आउट कर देती हूँ एंड एज यूजुअल स्टाइलिंग कर लेती हूँ, नॉर्मल जैसे रूटीन है। 7th पॉइंट ये है कि ऑलवेज प्रोटेक्ट योर हेयर। उसके लिए आपको सैटिन पिलो केस या सैटिन एक्सरसाइज चाहिए होंगे। आप एक सैटिन पिलो केस ज़रूर खरीद लीजिए और सैटिन बोनेट एंड नॉर्मल रबर बैंड्स ऐसा जो आता है, इसको छोड़ के आप स्क्रंचीज़ यूज़ कीजिए। सैटिन का जो स्क्रंचीज़ आता है वो, तो उससे क्या होता है, हेयर ब्रेकेज नहीं होता उतना। और ज़रूर यूज़ कीजिए सैटिन पिलो केस। आपका स्किन एंड हेयर दोनों के लिए सैटिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सैटिन फ्रिक्शन क्रिएट नहीं करता है, तो फ्रिजीनेस, हेयर ब्रेकेज ये सब कुछ भी नहीं होगा। बालों का जो एक्चुअल मॉइस्चर है वो एंड स्कैल्प का जो एक्चुअल नेचुरल ऑयल्स है वो सोख नहीं लेगा, जो कॉटन बहुत ही ज़्यादा सोख लेता है। 8 पॉइंट पे आता है कि प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल्स करना चाहिए। आपके बाल खुले रहेंगे तो टैंगल होने का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होता है। तो आप नंबर 1 प्रोटेक्टिव हेयर स्टाइल कर सकते हैं, जो होता है ब्रेड। अब लोगों को लगता है कि ब्रेड करने के लिए कॉम्बिंग ज़रूरी है, कुछ भी नहीं करना होता, आपको सिर्फ 3 पार्ट करना होता है बालों का एंड फिर आप नॉर्मली कर लीजिए ब्रेडिंग। 9th पॉइंट इज योर हेयर नीड्स प्रोटीन। सो आपको बालों को बाहर से भी प्रोटीन देना है एंड अंदर से भी प्रोटीन देना है। यहाँ पे मेंशन कर दूंगी आपको क्या क्या खाना चाहिए, जो मैं खाती हूँ। फॉर वेजिटेरियंस आप लॉट्स ऑफ लेंटिल्स एंड लेग्यूम्स ट्राई कीजिए, उससे भी बहुत अच्छा खासा प्रोटीन आपके डाइट में जाएगा। एंड वन थिंग इज़, आपको अगर लगता है कि आपको कुछ प्रोटीन पाउडर चाहिए, वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। 10th टिप इज़ डोंट स्क्रैच योर स्कैल्प विथ नेल्स। अगर आप अपने नाखून से स्कैल्प को ऐसे स्क्रैच करती रहेंगी तो स्कैल्प डैमेज हो जाएगा, और स्कैल्प डैमेज होने का मतलब ही है कि आपके बाल स्कैल्प से उगते हैं, तो उसका भी ग्रोथ स्लो हो जाएगा। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो आपके स्कैल्प के लिए हानिकारक हो। बायोटिन, कोलाजन एंड हेयर गमीज, ये सब तो बिल्कुल भी खाना नहीं है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैंने एक ऐड
एक ब्रांड के लिए कर चुकी थी मैं हेयर गमीज के लिए, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं आगे से कोई भी कोलाजन, बायोटीन या फिर हेयर गमीज पे मैं कोई भी ऐड या प्रमोशन नहीं करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव नहीं है। और मैंने आपको जो भी इस वीडियो में बोला वो सब आपको 5 से 6 महीने तक लगातार करते रहना है, एंड आपको 5 से 6 महीने तक टाइम ज़रूर देना है। उसके बाद आपको अच्छा खासा नज़र आएगा हेयर ग्रोथ। आपको ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं मिल सकते कि आपने 10-15 दिन तक किया और आपको रिजल्ट्स मिल गया, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आपको पेशेंस रखना है और आपको अपना काम करते रहना है। और हाँ, आपको अगर ऑयलिंग करना है तो आपको अगर रोजमेरी एसेंशियल ऑयल्स चाहिए, जो मैंने बोला कि रोजमेरी मिनॉक्सिडिल जैसा काम करता है हेयर फॉल कंट्रोल में या फिर हेयर ग्रोथ में, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वो सब चेकआउट कर सकते हैं, और कुछ डिस्काउंट कोड रहेगा तो भी मैं शेयर कर दूंगी। ये रहा 10 टिप्स मेरे तरफ से आप लोगों के लिए अफोर्डेबल कर्ली वेवी हेयर प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियो लाने। वो वीडियो भी इसके बाद ही आएगा, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। तो ये वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स पे भी शेयर कर दीजिए, कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो।